Good morning, class. Am I audible to you all? ओके तो कल हम लोग ने वैल्यूड पॉलिसी तक की मरीन इंश्योरेंस पॉलिसी सारी पढ़नी थी. टुडे राइट डाउन द फिफ्थ पॉइंट. अनवैल्यूड पॉलिसी. Unvalued policy, when the value of the policy is not determined at the time of the commencement of a risk but left to be valued when the loss take time, when the loss take place. It is deciding the value of the invoice cost, freight, shipping and insurance charges are included, and so no margin of anticipated profit is added. Means अनवैल्यूड पॉलिसी में क्या होता है कि व्हेन वी आर नॉट वैल्यूइंग द पॉलिसी बिफोर कमेंसमेंट ऑफ एनी कंसाइनमेंट और बिफोर कमेंसमेंट ऑफ एनी रिस्क. ठीक है, रिस्क से पहले हम लोग कोई उसका एंटिसिपेशन नहीं करते हैं, कुछ मान के नहीं रखते हैं कि इतना लॉस होगा तो इतना रिस्क कवर रहेगा, इतना प्रीमियम बनेगा. ठीक है, तो ये कब डिसाइड होता है? ये डिसाइड होता है कि जब आपका कंसाइनमेंट ओवर हो जाता है तो उसका जो फ्रेट होता है, जो कॉस्ट होता है, और देन द इंश्योरेंस चार्जेस, जो सारी चीज़ें होती हैं, और कितना प्रॉफिट होता है. ठीक है, इन सबको चीज़ों को जोड़ करके फिर एक तरीके से एंटिसिपेट करते हैं वो वैल्यू ऑफ द पॉलिसी. ठीक है, यूजुअली द अंडर वैल्यूड पॉलिसी आर नॉट कॉमन इन द मरीन इंश्योरेंस इज द इवेलुएशन ऑफ लॉस एट द टाइम ऑफ डैमेज पोजेस डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम. ठीक है, तो मरीन इंश्योरेंस के टाइम पे ये ज़्यादा पॉलिसी काम नहीं आती है, क्योंकि इनका एंटिसिपेशन मतलब इनका जो है उस वक्त सम ऑफ करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है जब लॉस होता है. The next is floating policy. The floating policy is generally used by the merchant who regularly dispatch or receive goods to ensure all the cargoes except to be shipped within the stipulated period by one policy. He purchased one policy for the sum of all without mentioning the value of the goods and the name of the ship. Wherever the goods are dispatched, the insured make clear about the particular good and name of the ship. The insurer will make on entry in the policy, and amount of the policy will be reduced to the extent when the total amount of the policy is reduced. ठीक है, तो ये फ्लोटिंग पॉलिसी में क्या होता है कि इसमें जो मर्चेंट होते हैं, ठीक है, वो रेगुलर बेसिस पे अपना गुड रिसीव करते रहते हैं, तो जो है उसका इंश्योरेंस तो करा ही लेते हैं, साथ ही साथ में पीरियड 1 बाय 1 पॉलिसी ये यूज़ करते हैं, उसका भी कराए हुए होते हैं, देन अपने शिप का भी करा लेते हैं. इसीलिए फ्लोटिंग पॉलिसी कहलाती है कि जिसका लॉस अकर होगा, जब जैसी सिचुएशन बनेगी उस तरीके से ही अपनी पॉलिसी को यूज़ करेंगे. तो दैट इज़ फ्लोटिंग पॉलिसी. इसको फुली डिक्लेयर्ड और रन ऑफ पॉलिसी भी कहते हैं.